हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ यूजफुल जानकारी। ये देखिए, आपकी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट के रिजल्ट पे लिखे हुए शब्दों का अर्थ क्या होता है। अगर आपकी मार्कशीट पे ये शब्द लिखे हुए आ रहे हैं RWEX, RWEN या EFPS, EFPT या POSO या RL आदि, तो क्या करना है। क्या आपको पता है? यहाँ देखिए संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ में इन शब्दों का अर्थ जो है मैंने यहाँ पर लिखित रूप में विस्तार के साथ में आपके लिए बताया है। देखिए, अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर जो है ये लिखा हुआ आ रहा है RWEX, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है वो देखिए आप। इसका मतलब होता है रिजल्ट वेट फॉर एग्जाम हार्ड कॉपी मैटर, यानी आपको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। किस पर्पज से? कि आपकी जो एग्जाम की हार्ड कॉपी है उससे रिलेटेड कोई मैटर है, उस वजह से आपका रिजल्ट जो है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी जो एग्जाम की ऑनलाइन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो या तो आपने कॉलेज में जमा नहीं कराई, या अगर कॉलेज में जमा करा दी तो कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी में जमा नहीं कराई, या अगर कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी में जमा करा दी तो यूनिवर्सिटी ने जो है उसको अपडेट नहीं किया। तो ये कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपको जाकर के अपने कॉलेज में पता करना है, ठीक है। और प्राइवेट स्टूडेंट तो डायरेक्ट जाकर के यूनिवर्सिटी के अंदर पता करना है। और कॉलेज में अगर आपको ये पता चलता है, रेगुलर वालों को अगर कॉलेज में पता चलता है कि आपकी हार्ड कॉपी हमने यूनिवर्सिटी भेज दी है, ठीक है, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाकर के इस चीज़ का पता करना पड़ेगा, ठीक है। और वो हार्ड कॉपी जो है साथ में लेकर के जानी होगी, ठीक है। तब जाकर के आपकी मार्कशीट से ये शब्द जो है वो हटेगा और आपका रिजल्ट जारी हो सकेगा। दूसरा जो शब्द अगर मार्कशीट पे लिखा हुआ आ रहा है RWEN, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिजल्ट वेट फॉर एनरोलमेंट मैटर, यानी एनरोलमेंट मैटर की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो आने में देरी हो रही है। तो दोस्तों, ये मैटर कब होता है? ये मैटर तब होता है जब आपका माइग्रेशन जमा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का रूल है कि जो यूजी के स्टूडेंट है, विशेषकर फर्स्ट ईयर के, ठीक है, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है अगर उन्होंने 10+2 किसी अदर बोर्ड से किया है, ठीक है, तो उनको अपना ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एग्जाम फॉर्म के साथ कॉलेज में जमा कराना होता है, ठीक है। और अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो और यूजी आपने किसी अन्य जो है यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको अपना यूजी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल एग्जाम फॉर्म के साथ जमा कराना होता है। तो अगर आपने अपना माइग्रेशन जमा नहीं कराया है कॉलेज के अंदर, तो वो आपको जमा कराना है। प्राइवेट स्टूडेंट डायरेक्ट जाकर के यूनिवर्सिटी में जमा कराएं और रेगुलर स्टूडेंट अपनी कॉलेज में जाकर जमा कराएं। और अगर आपने जमा करा रखा है उसके बावजूद ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर के ओरिजिनल माइग्रेशन लेकर के जाना है यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के, और फिर इस बारे के अंदर जो है पूरी तहकीकात करनी है और वो वहाँ पर जमा कराना है। तब जाकर के आपके नाम से मार्कशीट से शब्द हटेगा। इसके बाद में अगर आपकी मार्कशीट पे ये शब्द लिखे हुए आ रहे हैं दोस्तों, पर छात्र और छात्राओं, EFPS, अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड ईयर। ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी मार्कशीट पे लिखा हुआ आ सकता है EFPS, यानी एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी आप सेकंड ईयर के अंदर बैठने के योग्य हैं। यद्यपि आप पूरी तरह से उत्तीर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेकेंड ईयर के अंदर बैठने के योग्य हैं, ठीक है। अगर आपकी मार्कशीट पे ये लिखा हुआ आ रहा है EFPT, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, उनकी मार्कशीट पे लिखा हुआ आता है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर, यानी आप थर्ड ईयर के अंदर बैठने के योग्य हैं। मतलब सेकेंड ईयर के अंदर आप क्लियर तो पास नहीं हुए, लेकिन आप फिर भी थर्ड ईयर के अंदर बैठने के योग्य हैं, ठीक है। अगर आपकी मार्कशीट पे ये शब्द लिखा हुआ है POSO, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पास ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, यानी जो विशेषकर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट भी होते हैं। हिंदी, जनरल इंग्लिश, एनवायरमेंट स्टडी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 4 उनके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर पास नहीं हुए हैं और सिर्फ ऑप्शनल जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके अंदर ही पास हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी मार्कशीट के ऊपर जो है ये शब्द लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब आपके कंपलसरी पेपर जो हैं वो ड्यू रह गए हैं, जो आपको आगे सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर के अंदर जो है कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर RL लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है
प्यारे छात्रों और छात्राओं, RL का मतलब होता है रिजल्ट लेट, यानी परिणाम बाद में। तो इस प्रकार का जो लिखा हुआ आता है उसका मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट जो है वो रोक लिया गया है और रिजल्ट जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। और ये कब होता है? ये किसी भी रीजन से हो सकता है। जैसे मान लो एग्जाम के अंदर आपके द्वारा नकल का मामला बन गया है या अन्य कोई प्रकरण है इस प्रकार का, तो उस मैटर के अंदर जो है आपकी मार्कशीट के ऊपर RL लिखा हुआ आ सकता है। तो ये थी दोस्तों आपकी एग्जाम की जो मार्कशीट होती है, ऑनलाइन जो कॉपी होती है अंक तालिका, उसके ऊपर जो लिखे हुए शब्द होते हैं उनका अर्थ। इसके बाद देखिए एग्जाम रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राएं क्या करें। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि एग्जाम रिजल्ट जो है अगर उससे कोई भी छात्र और छात्राएं संतुष्ट है, मतलब आपका परिणाम जो है आपको ऐसा लगता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आने चाहिए थे, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आने चाहिए थे, उतने नंबर नहीं आए, तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट अनाउंस होगा उस रिजल्ट अनाउंस के बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा और आपको टाइम दिया जाता है रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने का। तो एग्जाम रिजल्ट घोषित होने के पश्चात यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको जो है और रिवैल्यूएशन करने के लिए अपने अंकों में सुधार करने के लिए जो है अवसर प्रदान किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन फॉर्म जो है आप कब भर सकते हैं? अगर आपके टोटल जो पूर्णांक है उनमें 50% के अंदर ही आप रिवैल्यूएशन फॉर्म लगा सकते हैं। यानी सभी विषयों के अंदर वो अंक सुधारने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए रिवैल्यूएशन नहीं लगा सकते आप टोटल जो पूर्णांक है उसका 50% जो प्रश्न पत्र है उनके लिए ही रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन फॉर्म लगाएंगे तो उसके बाद में आपके जो अंक हैं अगर वो कम आए हुए हैं रियल में, तो उनके अंदर इंक्रीज हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है, और इस प्रकार से आपका रिजल्ट जो है उसमें सुधार हो सकता है। तो दोस्तों ये थी एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट जो है, रिजल्ट वगैरह है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड सूचनाएं हैं, वो आप समय पे प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।